देखो, सबसे पहले आपको अगर इस चैप्टर की बात की जाए तो अब मेरी अपनी कॉपी में साथ साथ मार्क भी कर देना ना कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, तो इसमें आपको कुछ भी लर्न नहीं करना। ठीक है, इसको छोड़ ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब रूल्स, बस इतना पता होना चाहिए और कुछ नहीं। ये रूल्स होते हैं। ठीक है, ये भी सारा छोड़ दो। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या होती है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें जितना बता रहा हूँ बस उतना लर्न करना है ना। गोइंग कंसर्न क्या कहता है? गोइंग कंसर्न कहता है हमारा बिजनेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। हम अपना बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ये लर्न करना है। बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फॉरसीएबल फ्यूचर, बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। और हमारी कोई भी इंटेंशन नहीं है कि हम अपना बिजनेस क्लोज करेंगे। हम अपना बिजनेस क्लोज करेंगे, हमारी ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं है। ठीक है, और इसी वजह से रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस किया जाता है, ये भी आपको लर्न करना है। प्लस इस पे एमसीक्यू आता है। इसी वजह से कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंड, तो आपको पता है क्या एमसीक्यू आएगा कि डिफरेंस बिटवीन कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों किया जाता है, तो आपको कहना है गोइंग कंसर्न की वजह से किया जाता है। तो ये आपको लर्न करना है पूरा। कंसिस्टेंसी क्या कहता है? कंसिस्टेंसी कहता है, इसमें आपको ये लर्न करना है, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सिलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। बस इतना लर्न करना है। सिर्फ इतना कि एक बार अकाउंटिंग प्रैक्टिस को एक सिलेक्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, तो इसको कंसिस्टेंटली लगाएंगे, ईयर आफ्टर ईयर, हर साल लगाते रहेंगे। एक बार अकाउंट बोलो, एक बार, एक बार अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, अप्लाई करेंगे कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है, इसमें आप कंसिस्टेंसी में आप ये याद रख लो कि एक लड़की की कहानी याद रख लो जो अपने बंदे रोज बदलती रहती थी। एक लड़की है जो अपने बंदे रोज बदलती रहती थी, तो उसके घर वाले उसे क्या कह रहे हैं कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, रिकॉर्डिंग खराब मत करो, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस मतलब एक बार उसके घर वाले कह रहे हैं एक बार सिलेक्ट कर ले, एक बार अडॉप्ट कर ले, और कंसिस्टेंसी रखियो, ईयर आफ्टर ईयर, बार बार चेंज मत करियो। ठीक है, तो ये आ गया कंसिस्टेंसी। ठीक है ना, इसमें याद रख लो कि एक बार सिलेक्ट कर ले उसके घर वाले कह रहे हैं, और बार बार चेंज मत करियो। ठीक है, अब कब कब चेंज कर सकते हैं, कब कब ये लर्न करना है जो मैंने मार्क कराया है। कब कब चेंज कर सकते हैं, इसको रीड कर लेना, पेपर में जरूरत पड़े तो लिख लेना। अगर लॉ कहता है तो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है तो, और बेटर प्रेजेंटेशन के लिए भी लॉ कहता है तो। ठीक है, लैब, इस पे लिख भी लो लैब। लैब से क्या याद रहेगा? लॉ कहता है तो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है तो, और बेटर प्रेजेंटेशन के लिए, बस लैब याद रख लो, काम हो गया। ठीक है, कंसिस्टेंसी बता दिया। अक्रूवल क्या कहता है? अक्रूवल कहता है जब सेटलमेंट होगी, इससे फर्क नहीं पड़ता, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो जब वो एंटर्ड होती हैं, ना कि तब जब सेटलमेंट टेक्स प्लेस। तो इसको भी लर्न कर लो कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो जब वो एंटर्ड होती हैं, ना कि वो टेक्स प्लेस होती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपने 27 अप्रैल को गुड्स खरीदे और आपने उसकी पेमेंट करी 27 जून को, तो आप यहाँ पे मानोगे कि रिकॉर्ड होगा। पेमेंट से आपको कोई मतलब नहीं है, पेमेंट से आपको कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वाली बात को एक्सप्लेन किया हुआ, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इसको लर्न नहीं करना, ओनली रीड। ये मैन मेड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जनरली एक्सेप्टेड होते हैं, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। बल्कि इसे रीड कैसे छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर छोड़ना भी चाहो तो। गैप, गैप की फुल फॉर्म क्या होती है, ये लर्न करना है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, नेसेसिटी देख लो, मैं पूरी बुक कटवा रहा हूँ धीरे धीरे करके, मतलब काफी कुछ कटवा दिया मैंने। अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ से पढ़ेंगे, ये सारा छोड़ दो। ठीक है, ये सारा छोड़ दो। अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, ये तो हमने डिस्कस किया हुआ है। ये कहता है बिजनेस और ओनर अलग अलग है, बिजनेस और ओनर अलग अलग है। ठीक है, बिजनेस और ओनर अलग अलग है। अकाउंटिंग इज डन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, इस पे अगेन एमसीक्यू बनता है, ये लर्न भी करना है। अकाउंटिंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहता है ओनर और बिजनेस सेपरेट एंटिटीज होती हैं, ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। इसी वजह से कैपिटल को लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है, इस पे भी एमसीक्यू आता है। पता क्या कहेगा? कहेगा कैपिटल को लायबिलिटी क्यों ट्रीट करते हो, हम कहेंगे बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो याद रखना कैपिटल को लायबिलिटी क्यों ट्रीट करते हैं, क्योंकि ऐसा बिजनेस एंटिटी या अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल में बोला है। मनी मेजरमेंट क्या है, बस इतना याद रखो कि पैसे के भूखे, पैसे के भूखे, अपनी बुआ को याद कर लिया करो। ठीक है, ओ सर
किस किस की बुआ ऐसी है पैसे की भूखी? बोल दो। और कोई? चलो सुनो, अब सुनो। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तुम रिकॉर्डिंग खराब कर रहे हो ना फिर। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है कि ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स जिसको मेजर कर सकते हैं मनी टर्म्स में आर रिकॉर्डेड। उन्हीं ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को, ठीक है, कैन बी मेजर्ड। ये ना ट्रांजैक्शन एंड इवेंट वर्ड याद रख लो, कई जगह काम होता है। टी ऐसे रखो, टी। ठीक है, टी। बस टी है लेकिन ए नहीं है इसमें। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, टी ट्रांजैक्शन इवेंट। तो टी को मेजर करना है मॉनेटरी टर्म्स में, और ये क्वालिटी को इग्नोर करता है, तो इस पे भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, ये आपको पूरा लर्न होना चाहिए। ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है? कहता है कि जो बिजनेस की लाइफ है उसके छोटे 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 टुकड़े कर दो। ठीक है। लाइफ ऑफ द बिजनेस इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड। ठीक है, जो ब्रेकअप के बाद होता है, बस याद रखो इसमें ब्रेकअप, ब्रेकअप पे क्या होता है, दिल के छोटे 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 टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ पे बिजनेस के छोटे 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 पीरियड्स में टुकड़े कर देते हैं। ठीक है, इज नॉन एज अकाउंटिंग पीरियड, इसे अकाउंटिंग पीरियड कहा जाता है। ठीक है, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, इसको अच्छे से रीड करके जाना कि ये क्या कहता है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है? अच्छे बच्चे बनो। अच्छे बच्चे बनो मतलब जो अपने घर पे सारी बातें बताते हैं। कई बच्चे होते हैं ना, घर पे सारी बातें बताओ, सारी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करो, सारी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड, ये वर्ड लर्न कर लो बस। ठीक है, ये इतना लर्न कर लो बस, ये वर्ड लर्न कर लो, बाकी इसको रीड कर लेना कि सारी की सारी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करो। ठीक है। इस पे एमसीक्यू बन सकता है कि कंटीजेंट लायबिलिटी को क्यों शो करते हैं? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल से। कंटीजेंट लायबिलिटी को क्यों शो करते हैं फुटनोट में? क्योंकि वो फुल क्लियर। बस इतनी बात है। देखो काफी कुछ कटवा दिया मैंने, कई चीजों पे तो सिर्फ आर लिखवा रहा हूँ। मटीरियलिटी क्या कहता है? फुटनोट मतलब बेटा जो लास्ट में लिखा जाता है नीचे। ठीक है। मटीरियलिटी प्रिंसिपल क्या होता है? मटीरियलिटी मीन सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखाओ, सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखाओ, छोटी छोटी चीजें मत दिखाओ। इसको भी तुम रीड करके चलना। मटीरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, इसे रीड करके चलना। ठीक है। और इस पे इतना सा लर्न कर लेना बस कि एक आइटम को तभी रिकॉर्ड करो अगर वो इंपॉर्टेंट हो, अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट हो तो उसे रिकॉर्ड करो। ठीक है। इसको भी सिर्फ रीड करके चलना। रीड करने का मतलब बस पता होना चाहिए कि इस कॉस्ट पे फिक्स्ड एसेट्स को क्यों रिकॉर्ड करते हैं, इस पे एमसीक्यू बनता है। फिक्स्ड एसेट को कॉस्ट पे क्यों रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट कंसेप्ट पे। फिक्स्ड एसेट को क्यों रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट कंसेप्ट पे। ठीक है। और मार्केट प्राइस को भी क्यों इग्नोर करते हैं? कॉस्ट कंसेप्ट की वजह से। बस इतना पता होना चाहिए, रीड करना है, ये रट्टे लगाने की कोई जरूरत नहीं। रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या कहता है कि मार्केट प्राइस इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन द एसेट इज एक्चुअली सोल्ड। रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या कहता है? मार्केट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ओनली व्हेन इट एसेट इज सोल्ड। तो इसको आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करके चलना है। जो मैं लिखवा रहा हूँ ना एमसीक्यू के हिसाब से रीड बेटा, इसी पे एमसीक्यू आएगा। ठीक है। एसेट को सोल्व करेंगे तभी करेंगे। कंजर्वेटिज्म क्या कहता है? इसको आपने लर्न करना है। कंजर्वेटिज्म कहता है सारे लॉसेस को तो एंटीसिपेट करो लेकिन प्रॉफिट्स को एंटीसिपेट मत करो। लर्न, लर्न इंपॉर्टेंट भी है, लर्न। ठीक है। और इस पे एमसीक्यू भी बनेगा, इस पे एमसीक्यू भी बनेगा। क्या एमसीक्यू बनेगा? कहेगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्यों बनाते हो, क्यों बनाते हो? तो आप कहोगे कंजर्वेटिज्म की वजह से। किस वजह से बनाते हैं? कंजर्वेटिज्म की वजह से। कहेगा क्लोजिंग स्टॉक को मार्केट प्राइस में और कॉस्ट में लोअर क्यों वैल्यू करते हो, क्यों करते हो? आप कहोगे कंजर्वेटिज्म से करते हैं सर, कंजर्वेटिज्म है इसलिए करते हैं। ठीक है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि एक्सपेंसेस को और इनकम को सेम ईयर में रिकॉग्नाइज करो। इसे भी आप रीड कर लेना अच्छे से। एक्सपेंसेस और इनकम को सेम ईयर में रीड कर लेना। ठीक है। और इस पे एमसीक्यू बनेगा। क्या कहेगा? कहेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्यों एडजस्ट करते हो, क्यों एडजस्ट करते हो? तो आप कहोगे क्योंकि ये तो उसी टाइम के एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंस है, तो मैचिंग प्रिंसिपल की वजह से हम करते हैं, मैच करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को मैच करते हैं, मैच करते हैं। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट है, डेबिट और क्रेडिट, इसे रीड करके चलना। इस पे एमसीक्यू बनेगा भाई साहब। कहेगा कि एसेट और, अब देखो जब भी एमसीक्यू लिखवा रहा हूँ तो पता है क्या कहेगा कि एसेट कैपिटल लायबिलिटी क्यों होते हैं, क्यों होते हैं? हम कहेंगे डुअल की वजह से होते हैं, तभी तो ये बराबर होंगे। ठीक है। रिवेन्यू रिकॉग्निशन क्या कहता है? रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करो जब राइट टू रिसीव इस्टेब्लिश हो। तो इस पे भी एमसीक्यू बनेगा। क्या कहेगा? कहेगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन डैश करके आपको इसे पहचानना होगा जब आप
रेवेन्यू रिसीव करोगे। इसी के साथ देखो कितनी देर में हमने ये चैप्टर खत्म कर दिया, कितनी देर में खत्म कर दिया हमने इसे, टाइम आ रहा होगा यहाँ, 10 मिनट में बढ़िया रिवीजन हो गई है 10 मिनट में। मैं अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताना। ठीक है, मैं आपसे कुछ, बोलो बोलो। हाँ हाँ बेटा, फर्क ये है, फुल डिस्क्लोजर कहता है कि इंफॉर्मेशन दिखाओ, ओनली इंपॉर्टेंट वाली। मटीरियलिटी कहता है पागल मत हो जाना, कभी तुम सारी दिखानी शुरू कर दो, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली दिखाओ। फुल डिस्क्लोजर कहता है कि दिखाओ लेकिन जरूरी वाली, और मटीरियलिटी कहता है साले पागल सारी मत दिखा देना, कहीं फुल डिस्क्लोजर देख के पागल हो जाओ। ठीक है, चलो, अब मैं आपके सामने एमसीक्यू लाऊंगा और आप इसका आंसर बताओगे। चलो बताओ, कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी, बताओ ड्यू टू विच प्रिंसिपल, जल्दी बताओ, सबकी आवाज आनी चाहिए, देखते हैं किसमें दिमाग है। कैपिटल इज ट्रीटेड, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, हाँ, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अब आगे बंद, सबकी आगे बंद, कोई नहीं देखेगा, मैं कोई देखेगा नहीं प्रिंसिपल, हाँ। बताओ, एसेट को जब एक्चुअली सोल्ड करते हैं तभी प्रॉफिट को रियलाइज करो, ये किस में है, ये किस में आएगा, रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन में आता है ये। ठीक है, ये रियलाइजेशन में आता है। बताओ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कौन से प्रिंसिपल की वजह से बनाते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक को जो लेस वैल्यू करते हैं, कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस, समझ गए।